नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु, जो कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का है। और इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में बार बार कि तन्यता किसे कहते हैं और आघात वर्धनता किसे कहते हैं। दोस्तों ठीक है, तो जो है कि तन्यता की परिभाषा आपको याद ही करके जाना एग्जाम में, और आघात वर्धनता का गुण जो है परिभाषा ये भी आपको याद करके जाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि तन्यता किसे कहते हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपको परिभाषा लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो तन्यता किसे कहते हैं। तन्यता इसकी परिभाषा लिखेगा कि विभिन्न प्रकार की धातुओं को, ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के धातुओं को पतले तार के रूप में, छोटी सी परिभाषा है दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा में कि विभिन्न प्रकार के धातुओं को पतले तार के रूप में, ठीक है दोस्तों, वायर जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, वायर के रूप में परिवर्तित कर देने के गुण को, परिवर्तित कर देने के गुण को डक्टिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं या तन्यता कहते हैं दोस्तों, ठीक है। सोना जो होता है Au, उसमें सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और तन्यता का गुण केवल जो है कि धातुओं में ही पाया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जब धातुओं को पतले तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जब विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं उन्हें, जब विभिन्न प्रकार की धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो इस गुण को ही तन्यता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो कुछ धातुएं जो हैं, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, जैसे आपका लेड जो है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो सब अगर कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ देता है कि तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा किस धातु में पाया जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए Au, जिसे सोना कहते हैं, और इसका लैटिन नाम आरम होता है, ठीक है दोस्तों, और इसका प्रतीक Au होता है। तो ये परिभाषा याद रखना ही आपको है कि धातुओं का वह गुण जिसमें उसे जो है धातुओं को पतले तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है, या वायर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो धातु के इस गुण को जो है तन्यता कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देगा, आपको 3 धातु दे देगा दोस्तों और एक अधातु दे देगा, और पूछेगा कि निम्न में से किसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, या कभी कभी आपको जो है कि 3 अधातुएं दे देगा और इसमें मात्र एक धातु देगा और पूछेगा कि निम्न से किसमें जो है तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूँ दोस्तों कि जैसे यहाँ पे सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, मान लीजिए यहाँ पे Au हो गया, और यहाँ पे जो है आपका फास्फोरस लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो सोडियम और ये आयरन हो गया, ये Au हो गया, ये फास्फोरस है। पूछेगा कि इन जो यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो साफ आप यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे आपका हो गया, आपका Au हो गया सोना, जिसे चांदी बोलते हैं, Ag हो गया, ठीक है, और आपका आयरन हो गया, और यहाँ पे फास्फोरस हो गया दोस्तों, ठीक है, ये दे देगा आपसे। और पूछेगा निम्न में से किसमें जो है 4 विकल्प दे देगा, ये 4 विकल्प दे देगा, और पूछेगा कि निम्न में से किसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये आपका जो फास्फोरस है इसी में तन्यता का गुण नहीं पाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फास्फोरस दोस्तों जो होता है वो अधातु होता है, ठीक है, और ये सारी धातुएं हैं। तो तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। तो तन्यता का गुण पाया जाता है दोस्तों केवल धातुओं में पाया जाता है, ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपसे पूछेगा प्रश्न के निम्न में से किसमें तन्यता का गुण नहीं
पाया जाता। तो आप देखिए Au भी आपका मेटल है, धातु है, और Ag भी है और Fe भी है, लेकिन जो फास्फोरस P है ये आपका अधातु है दोस्तों, ठीक है। तो आपका विकल्प यही सही होगा कि फास्फोरस में नहीं पाया जाता, ठीक है। या तो इस तरह से पूछ सकता है या एक तरह से और पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको पूछ दे, यहाँ पे दे दे नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे दे दे आपका जो है ऑक्सीजन दे दे, और यहाँ पे दे दे फास्फोरस दे दे, और यहाँ पे आपको दे दे जो है कि मान लीजिए यहाँ पे Au दे दे, ठीक है। और आपसे पूछे कि निम्न में से किसमें जो है तन्यता का गुण पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आना चाहिए Au पे। Au विकल्प आपका सही है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वह अधातु होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वह भी अधातु होता है, और फास्फोरस भी अधातु होता है। और जैसा कि आपको पता है कि तन्यता का गुण दोस्तों जो है अधातुओं में नहीं पाया जाता, केवल धातुओं में पाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, तो आपको ये भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो आई होप आपको तन्यता की परिभाषा आ गई होगी कि धातुओं को पतले तार के रूप में या वायर के रूप में परिवर्तित कर देने की जो गुण है, धातुओं को जो है पतले तार के रूप में परिवर्तित कर देने के गुण को ही तन्यता कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और आघात वर्धनीयता देखते हैं ये क्या होता है। आघात वर्धनीयता, ठीक है दोस्तों, ये भी परीक्षा में बहुत बार आपसे पूछ लेगा कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की धातुओं को, इसकी भी परिभाषा ऐसे ही आपको बनाऊंगा कि जब विभिन्न प्रकार की धातुओं को, ठीक है दोस्तों, ये भी धातुओं में ही पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता, ठीक है। जब विभिन्न प्रकार की धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, पतले चादर के रूप में, ठीक है दोस्तों, या सीट बोल सकते हैं, ठीक है, सीट के रूप में, पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो धातु के इस गुण को, धातु के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका परिभाषा है कि जब विभिन्न प्रकार की धातुओं को पीट कर दोस्तों, जब विभिन्न प्रकार की धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में या फीट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो धातुओं के इस गुण को दोस्तों जो है आघात वर्धनीयता कहते हैं। कि जब विभिन्न प्रकार की धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो धातु के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं दोस्तों। और जो है आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज़्यादा दोस्तों याद रखेगा सोना में ही पाया जाता है, ठीक है, उसके बाद चांदी। और इसमें भी सेम क्वेश्चन वही पूछेगा जो आपको बताया था तन्यता में। बहुविकल्पी में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आपको चार विकल्प मिलेगा, उसमें मात्र एक धातु रहेगा और 3 अधातु रहेगा, और पूछेगा कि निम्न में से किसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। देखिए दोस्तों, चाहे ऐसे पूछ सकता है, यहाँ पे आपका सोडियम दे देगा, Ag दे देगा, आपका Au दे देगा, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है सोडियम जो होता है, कल ही आपको धातु अधातु जो है बताया था परिभाषा, ठीक है, वीडियो में। तो ये सोडियम धातु है, Ag भी धातु है, Au भी धातु है दोस्तों, लेकिन आपका ऑक्सीजन एक अधातु है। तो
जो है कि पूछेगा कि निम्न से किसमें अघात व अधीनता का गुण नहीं पाया जाता है, तो सोडियम भी धातु है, इसमें भी पाया जाएगा, ठीक है। Ag है, इसमें भी पाया जाएगा, Au है, इसमें भी पाया जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन एक अधातु है दोस्तों, जिसमें जो है अघात व अधीनता का गुण नहीं पाया जाता है। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि जो अघात व अधीनता और तन्यता जो होता है दोस्तों, वो केवल आपका जो है धातु में पाया जाता है, न कि जो है अधातु में। तो यहाँ पे सारी धातु हैं, ऑक्सीजन अधातु है, तो आपका ऑक्सीजन वाला विकल्प है सही हो जाएगा। ये आपका दो प्रकार से पूछ सकता है, या तो धातु देके एक अधातु दे देगा, या सारी आपका अधातु देगा। और अगला क्वेश्चन इस तरह आ सकता है आपका, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख दूं ऑक्सीजन, फास्फोरस, और यहाँ पे लिख दूं जो है कि सल्फर लिख दूं, या क्लोरीन कुछ भी लिख दूं, और यहाँ पे आपको मैं लिख दूं जो है आयरन, और पूछेगा कि निम्न में से किस धातु में अघात व अधीनता का गुण पाया जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए आयरन का या Fe का। क्यों? क्योंकि Fe आपका धातु है, बाकी ऑक्सीजन, फास्फोरस और जो सल्फर है दोस्तों, ये आपका अधातु है, तो इसमें जो है अघात व अधीनता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो आप जो है जब भी परीक्षा देने जाइएगा, आपको तन्यता और अघात व अधीनता की डिफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में जो आपको क्वेश्चन वो विकल्पी वाला बताया हूँ, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका ज्ञान कुछ बढ़ रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।